तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं गैप क्या होता है। व्हाट इज़ द गैप? गैप होता है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों, ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो जनरली अकाउंटिंग में सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, या फिर ये अकाउंटिंग के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो जनरली सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। दोस्तों, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया। ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग प्रोफेशन द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। मीन्स अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, इन्हीं रूल्स को बोला जाता है, अलग अलग नामों से कहा जाता है। कोई इसे प्रिंसिपल कहता है, कोई इसे कॉन्सेप्ट कहता है, कहीं पर कन्वेंशंस कहा जाता है, कभी पोस्टुलेट, कभी अजम्पशन, कभी मॉडिफाइंग प्रिंसिपल के नाम से हम इन्हें जानते हैं। दोस्तों, जो टर्म प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल टर्म को AICPA ने कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है। दोस्तों, AICPA के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल जो होते हैं ये एक प्रकार के जनरल लॉ होते हैं या फिर जनरल रूल होते हैं, जिसे कि अडॉप्ट किया जाता है, प्रोफेस्ड किया जाता है एज अ गाइड, जिसके अनुसार आप एक्शन लेते हो, सेटल ग्राउंड्स करते हो, या फिर बायस को या फिर अकाउंटिंग कैसे करना है उसका बेसिस होता है। तो दोस्तों, प्रिंसिपल क्या होता है? AICPA ने उसे क्या डिफाइन किया है? AICPA के अनुसार प्रिंसिपल जो होते हैं वो जनरल लॉ होते हैं या फिर रूल्स होते हैं, जिसे सामान्यतः एडॉप्ट किया जाता है, जिसके अनुसार हम कोई भी एक्शन को गाइड करते हैं या फिर इसके अनुसार हम कोई भी काम करते हैं, उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। इट मीन्स आपको कैसा बिहेव करना है, कैसा एक्शन करना है, उसकी एक गाइड होती है प्रिंसिपल्स। चलो अब देखते हैं कि जनरली का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरली? दोस्तों, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः। मतलब ये हो सकता है एक जनरल मैनर में, मतलब सामान्यतः बहुत सारे लोगों द्वारा मानी जाने वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये पर्टेन करता है बहुत सारे पर्सन्स को, केसेस को और ओकेशंस को, या फिर हम कहें कि बहुत सारे ओकेशंस, केसेस या बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा ये संबंधित है, बहुत से व्यक्तियों से ये संबंधित है। इसलिए दोस्तों, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि गैप को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये वो रूल्स और गाइडलाइन होती है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने में काम में आती है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन को या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करोगे या प्रिपेयर करोगे तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी। मीन्स बहुत सारे लोग एक ही गाइडलाइन का, एक ही रूल्स का यूज़ करेंगे अकाउंटिंग को करने में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में और प्रेजेंट करने में एक ही रूल्स का यूज़ होगा। यही मतलब होता है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मीन्स ऐसे प्रिंसिपल जो जनरली बहुत सारे प्रोफेशनल्स के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे कि बिजनेस का या फिर अकाउंटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल होता है, जिसमें हम जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सभी ट्रांजैक्शन को उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। जैसे कैश रिसिप्ट है या फिर मनी पेड है, ये हम डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि उसकी ओरिजिनल नॉमिनल कॉस्ट होती है। मीन्स समय के हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट वही रहती है। तो हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही अलाउ करते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से ये रिकॉर्डिंग की प्रोसेस को ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करती है का मतलब ये है कि अकाउंटेंट का पर्सनल बायस उस पर एक्सेप्ट नहीं होता है, फिर अकाउंटेंट का पर्सनल
जो ओपिनियन है, जो भी वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, वो आप नहीं लिख सकते। जो कि डॉक्यूमेंट में लिखा है आपको वही कॉस्ट उसकी लिखना पड़ती है। तो ये हो जाता है ऑब्जेक्टिविटी। तो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस होती है उसको ये ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और अलग अलग टाइप के यूज़र्स इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल हो जाते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूज़र्स के लिए, या यूँ कहे कि बहुत सारे यूज़र्स के लिए इस टाइप से बने हुए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। दोस्तों ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ऐसे इवॉल्व नहीं हुए, ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड से पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। बहुत सारे उन पे यूसेज मीन्स प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे कस्टम्स मीन्स परंपराओं को एनालिसिस करके इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। बहुत सारे इंडिविजुअल और प्रोफेशनल बॉडीज़ के स्टेटमेंट्स को स्टडी करके इसे बनाया गया है, और बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के रेगुलेशंस को देखकर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जनरली सभी के द्वारा एक्सेप्टेड होते हैं, तो ये बहुत से अकाउंटिंग प्रोफेशनल के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। जनरली एक्सेप्टेबिलिटी अमॉन्ग मोस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल मीन्स ज़्यादातर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया है। दोस्तों हालांकि ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टैटिक नेचर के नहीं होते हैं, इनमें चेंजेस होते रहते हैं, जैसे ज़रूरत होती है वैसे चेंजेस इनमें किए जाते हैं। दोस्तों ये चेंजेस लीगल, सोशल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, मीन्स उनके अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस किया जाता रहा है। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। दोस्तों इन प्रिंसिपल्स को कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट का मतलब वो अजम्पशन, वो ज़रूरी अजम्पशन और आइडियाज़ हैं जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फंडामेंटल प्रोवाइड करते हैं, मीन्स अकाउंटिंग के लिए फंडामेंटल प्रोवाइड करते हैं कॉन्सेप्ट्स। और यहाँ कन्वेंशन को कस्टम और ट्रेडिशंस कहा गया है। ये कस्टम और ट्रेडिशन या फिर कहे कि ये कन्वेंशंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपरेशन के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। तो ये जो कन्वेंशन है, ये कस्टम और ट्रेडिशन है जो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट के लिए एक गाइड की तरह काम करता है, मीन्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट कैसे बनाना है ये बताता है। और जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारे नेसेसरी अजम्पशंस और आइडियाज़ होते हैं जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस को एक फंडामेंटल प्रोवाइड करते हैं, हमारी अकाउंटिंग को एक बेस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये रूल और गाइडलाइन सेम ही है। कोई ऑथर इन्हें कॉन्सेप्ट की तरह बोलता है, कोई ऑथर इन्हें पोस्टुलेट कहता है और कोई ऑथर इन्हें कन्वेंशंस के रूप में देखता है। तो ये बहुत सी बार लर्नर्स को कंफ्यूज भी करती है। तो दोस्तों इन टर्म्स के शब्दों के अर्थ में न पढ़ के, मीन्स इन टर्म्स के सीमेंटिक्स पे न जाके हमें ये देखना चाहिए, हमें इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली व्यू पॉइंट लिया जाए, तो ये जितनी भी टर्म्स है जैसे प्रिंसिपल है और ये आपका पोस्टुलेट है, कन्वेंशन है, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स है या अजम्पशन है, ये सारी टर्म्स जो है इंटरचेंजेबल है, मीन्स इन सभी टर्म्स को एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जाता है। और इन सभी टर्म्स को हम बेसिकली रिफ़र करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से, जो कि इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हालांकि इन बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का एक वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, आप हमारी चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, गैप क्या होता है, ये हमने इस वीडियो में देखा। थोड़ी सी समरी ले लेते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जनरली
अकाउंटिंग के अंदर सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। अलग अलग लोग अगर अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, अलग अलग टाइप से अकाउंटिंग करेंगे, अलग अलग गाइडलाइन यूज़ करेंगे, तो वो एक कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। मीन्स एक कंपनी के अकाउंट को दूसरी कंपनी के अकाउंट से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। एक यूनिफॉर्मिटी का जो लैक होता है वो वहाँ पर रहेगा, एक रूपता नहीं रहेगी, एक जैसा नहीं रहेगा, जिसे कंपेयर करने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है, जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों यही था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और यहाँ पर हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी, जैसे प्रिंसिपल हैं, कन्वेंशंस हैं, या फिर पोस्टुलेट हैं, अजम्पशंस है। ये सारी टर्म इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह पर यूज़ की जा सकती है, ऑथर टू ऑथर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यही था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आगे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।